चिंता न करे सजनवा, कट जाएगी कठिन समैया, कट जाएगी कठिन समैया। चिंता न करे सजनवा, कट जाएगी कठिन समैया। तो बहू तुरंत पति को दिखा देगी कि देखो सास सता रही है। और जब बहू सास की सेवा करेगी ना तो वो नहीं दिखाएंगे पति को, कहते मत दिखाओ, नहीं हमारा भी पति बोलेगा कि माँ की सेवा करे, उसको जल्दी से वीडियो भगा देगी। तो सभी बहुओं से हमारा प्रार्थना है कि अच्छा काम भी, अच्छा सीरियल भी, अच्छा पिक्चर भी पति के दिखाया करो, अपने अंदर ग्रहण किया करो, जैसे बहू लोग सेवा करती हैं अपनी सास की। रुपया में 4 आना भी है, सब तुम्हारे जैसा नहीं है, सब तुम्हारे जैसा नहीं है कि सोचोगी कि सास बना के दे तो खाएं, और ऐसा बेटा नहीं कि माँ से बनवा कर खाना पत्नी को खिलाए। शर्म आना चाहिए तुझे। माँ का बनाया हुआ खाना तभी खिलाओ जब पत्नी बीमार हो, उठ बैठ न पकड़, चल नहीं पा रही हो, बीमार हो, तभी माँ से खाना बनवा कर पत्नी खिलाना चाहिए। तकलीफ में हो पत्नी, ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा रहे और माँ के बोले कि खाना बना मेरी पत्नी खाएगी। शर्म आना चाहिए सभी बच्चों को। माँ जो है बच्चों को सेती है, पालती है और शादी विवाह करती है, इसलिए कि आएगी तो उसको माँ बना के खिलाएगी। आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, पत्नी आगे से बोल देती है फोन में, मैं काम नहीं करूँगी, तो बेटा बोलता है ना घबरा मत, मेरी माँ है ना तुझे खिलाने के लिए, मैं माँ से बनवा कर तुझे खिलाऊंगा। हाँ तो ऐसा बेटा होते हैं, तू घबरा मत, तेरी गोरी चमड़ी है ना चाटेंगे, अब माँ को बना के खिलाएंगे। ऐसा बहू कभी नहीं लाना घर पे, ऐसे गुराई जवाड़ में, ऐसा गुराई में जो नहीं चाहिए। माँ से खाना बनवाएगी, माँ से काम करवाएगी। उस घर में शादी कभी मत करना जिसकी माँ खराब हो। जो गुण माँ में रहता ना वही गुण अपने उसके बेटी में रहता है। सोचती थी ना मैं अपने चमड़ी दिखा करके सबको अपने बस में कर लूँगी। बस करने वाला नहीं है, उसी को बस में करोगी जो तुम्हारे बस में रहेगा। सबको बस में करने वाले नहीं हो। समझ में आया? तो हमारे पति आ गए चने ले करके, सत्तू बनाना है। अपने सभी बहुओं से प्रार्थना, अपनी माँ को, सास को माँ जैसा समझना, खाना बना कर खिलाना, सेवा करना, रात की जब खा ले तो उनका पैर दबाना, इतना फर्ज बनता है। क्योंकि उनके बेटे के लेकर उनकी कमाई खाओगी ना, किसका सेवा पाला बेटा है, उस माँ ने से ही पाली है जिसके साथ तुम जीवन बिता रही हो। माँ के घर से नहीं लेकर आई हो। उस माँ से पूछो कि बेटे को कैसे सेव पाल के बड़ा किया है तुम्हारे पति को। जिससे पति कहती हो ना, तो माँ का बेटा है, नाने से सेव पाल के उसने माँ ने बड़ा किया है उसे। तुम्हारे लिए नहीं बड़ा किया है, वो अपने लिए भी बड़ा की थी कि हमारे जीने का सहारा है। कल को जो हमारे साथ कर रही हो, सास के साथ करोगी ना, वही कल तुम्हारे आगे आएगा। क्योंकि देख लेना, बोया पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से पैगो। देख लेना, कहते हैं ना इंसान जो बोता वही पाता है फटाक से। जवा बोग गेहूँ में खेत में तो जवा ही उगेगा, मटर नहीं उगेगा। कांटा बोगे, बबूर के पेड़ बोगे तो बबूर ही उगेगा। अच्छा कर्म पूरा कर्म सब यही धरती पे भोगना पड़ता है। हाँ, इसलिए कुछ अच्छा कर्म सभी बहुओं से हमारा प्रार्थना है कि अपने सास ससुर को माँ के समान माने। हाँ, माँ कभी गलत नहीं होती, गलत होती है तो बहुए बेटी
माँ उसे ज्ञान देती है। मेरे से पूछो, मैं बताती हूँ माँ कैसी देती है। जिसका कमाई खाती हो, जिसके पैसा से तुम आनंद ले रही हो, किसका बेटा है उसका नाम पूछो, उसका पता पूछो, किस पेट में जन्म लिया है, किसका बेटा है। कहीं भी जाएगा ना तो उसके माँ से और पिता से पहचान होगा। तुम्हारे पहचान से पहचान नहीं होगा। कहीं जाएंगे ना तो पूछेंगे, रजिस्टर जब करते हैं ना तो कहते तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे माँ का क्या नाम है। 10वीं जब पास होते हैं ना तो रिजल्ट में माँ का नाम पूछा जाता है। तुम्हारे माँ का क्या नाम है, वो तुम्हारा नाम नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी पत्नी के क्या नाम है। पत्नी के नाम से पूछ के रिजल्ट नहीं मिलता, पिता का नाम पूछ के रिजल्ट मिलता है, माँ का नाम पूछ के रिजल्ट मिलता है। जब कुछ फंक्शन होता है स्कूल में ना तो माता पिता को बुलाया जाता है, तुम्हें नहीं बुलाया जाता। हाँ, तुम्हें तो मैं लाती हूँ, सास जो है ब्याह कर लाती है। तुम पहचान हो तो सास ससुर की पहचान रहती है। तुम पूछेंगे तुम्हारा सास ससुर कहाँ है, क्या बोलोगी, इसका पहचान बताओगी। कल के तुम्हारा बच्चा आएगा, तुम क्या बताओगी, वही गुण सिखाओगी जो गुण तुम्हारे अंदर है। वही तुम सिखाओगे कि तुम्हारी सासू मारी है, खाना नहीं दी। अब कितना झूठ बोलोगी, मत बोलो झूठ। पाप के घड़ा फूट गया, रावण को फूट गया पाप के घड़ा। सोने के लंका उसको बहुत गुरूर था, पूरा जल के राख हो गया। पाप पाड़ी से देख लो, वो कर्म ही भोग रहा है, तुम वो कर्म मत भोगो। तुम्हारी माँ के कर्म भोग रहा है वो पति। भी वैसे काम किया पत्नी के जैसा कहा करके वही कर्म भोग रहा है, और तुम्हारी माँ भी भोगेगी अभी देखना। इसलिए सभी बहुओं से हमारा प्रार्थना है, अपने सास ससुर पे शराब ना ले, आशीर्वाद ले। सभी बच्चों से प्रार्थना है कि जो माँ ने जन्म दिया है ना, उस माँ से पूछो कितने मुसीबत से तुम्हें सेब पाली है, जन्म दी है, किस मुसीबत से जन्म दी है। रात रात भर जागी है, मेहनत की है तुम्हारे लिए कि हमारा बेटा होगा ना, हमारे जीने का सहारा होगा। ऐसा नहीं है दुख की खरी माँ फहरा के पूछ फहरा के निकल ले। चुप रहो, बोलो मत। ये हमारे पति है ना, नली से पीते हैं, इन्हीं ने शेयर कराया था सभी अपने बच्चे। इसलिए आप सभी बहनों से प्रार्थना, अपने बच्चों को शेयर मत कराओ। वो झूठ बोल रहे हैं ना तो उनके झूठ में साथ मत दो। ये मत पूछो कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बेटे जो होते हैं ना, जिसको बहुत ज़्यादा दुलार करो ना, वो झूठ बोलते चला जाता है, और झूठ पे माँ बाप विश्वास करते चले जाते हैं। उसको पता लगाओ कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इसलिए सभी बहनों भाइयों हमारा वीडियो को शेयर कीजिए सभी माताओं के लिए, तो होशियार हो जाए अपने बच्चों से। जिस बच्चे के लिए मर रहे हैं ना, वो बच्चे जुजमे में 4 आना साथ देते हैं, बाकी बेकार। इसलिए अगर गलती की हो, भगवान 1-2 मौका देते हैं सुधरने के लिए। सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं सुधरो तो भोगोगे। मेरा तो बीत चुका है। हाँ, इसलिए सच बोलना सीखो। झूठ की दुनिया नहीं चलती, सच की दुनिया चलती है। झूठ थोड़ा दिन, सच हमेशा। कहते सच्चा बोले मारा जाए, झूठा जगपति आए। सच्चा इंसान जो होते हैं ना, वो हमेशा मारा जाते हैं, और जो झूठ बोलते हैं ना, वो तो अपन निकल लेते हैं झूठ बोल करके। तो याद रखना, भले ही मारा गया, आखिरी में जीत उसी को होती है, सच्चाई के। झूठ की जीत कभी नहीं होती, चाहे मानो या ना मानो। मैं नहीं मानती। तो हमारा विमला दी यूट्यूब चैनल है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी भाई बहनों को हर जगह पहुंचाइए। हाँ, हर जगह आप पहुंचाइए। आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारे पति हैं। क्या लेकर आए हो पति देवता? ये देख लो, दिखाओ क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो।
दिखाओ, ये निर्मा लेकर आए हैं। कहाँ दिखा रहे हो, इधर दिखाओ। आए निर्मा लेकर आए हैं, हमारे पति बाजार गए थे, तो बाजार जाते हैं, पर इनको कफ नहीं सूख रहा है ना, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। मैं क्या करूँ, अब जाते हैं काम करने ना, काम करने वाला कोई नहीं है, मैं तो करते करते थक जाती हूँ, कितना करूँ। हाँ, कहते हैं ना, एक बच्चा खराब निकल जाता है ना तो सब उसी का रास्ता पकड़ लेते हैं। कहते हैं ना, भैया शेयर कराई थी ना, जा उससे उम्मीद कर। तो शेयर किसी, सभी बहनों अपने बच्चों को शेयर मत कराना, खिलाना पिलाना, हर खुशी पूरा करना, पर उसके झूठ में साथ मत देना। याद रखना, झूठ बोले तो उसे तुरंत सजा देने का, तुरंत डांटने का कि गलत है, सही रास्ता दिखाने का। शादी के बाद वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ना कान में औरत फूकेगी, दूसरे कान में सास ससुर फूकेंगे, तीसरे में सराहज फूकेगी, साला फूकेगी। फूक फूक के ना उसको दिमाग पागल हो जाता, तो वो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ पत्नी दिखाई देती है, सोचता है ना सिर्फ हमारी पत्नी है। उसको बाद में समझ में आएगा, जब उम्र बीतेगा, उसका बच्चे होंगे, पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आजकल सास न कहती है ना, बेटा उसके बेटी नहीं है, वो कदर नहीं जानती, तो अच्छा हुआ हमारी बेटी नहीं है, मैं बेटी पे नहीं चिंता करी, जो हमारे हनुमान जी बेटा दिए तो बेटे ही लिए रहूँगी। तेरे बेटी है ना तो गुण सिखाई है ऐसी, मैं ऐसा गुण नहीं सिखाती। अगर बेटी भगवान दिए होते ना तो उसे ऐसा गुण सिखाती ना कि उसे लोग हाथ के लिए रहते, कहते हाँ अच्छा हुआ बेटी नहीं, मुझे चिंता नहीं रहता। बेटी है तेरी ना तो तू सिखाई है बहुत अच्छा, देख रही हूँ बेटी के तेरे। मेरे पति ले गा देती हूँ, चिंता न करो ये सजनवा, कट जाएगा कठिन समैया। कैसे लगा पति देव, कैसे लगा? चिंता न करो ये सजनवा, कट जाएगा कठिन समैया। कठिन समय आए, जब अपना मुसीबत आए तो उस पर खड़ा उतरना, पति हो या बच्चा हो या बहू हो, दुख में कभी साथ मत छोड़ना। चलो हम रखते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।